ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिर एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टडी करने वाले हैं और इसके अंदर आज हम लोग बेटा बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। हमारा चैप्टर का नाम है बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हर चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है बेटा एंजियोस्पर्म। लास्ट टाइम हमने बेटा जाइलम के बारे में बात की थी, जाइलम के एलिमेंट के बारे में बात की थी और आज हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करेंगे और जो भी डिफरेंस होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्लोएम बेसिकली एक ऐसा पाइप, एक ऐसा ऑर्गन प्लांट का जो कि क्या करता है बेटा, फूड को ट्रांसलोकेट कराता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है, देखो वाटर और फूड, इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है बेटा फूड। सो अगर फूड को ट्रांसपोर्ट करना है आपको तो उसमें हम लोग लिविंग पोर्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या होगा, कंट्रोल करेगा कि कितना पोर्शन जो है कहाँ जाना है, कितना फूड किसके पास जाना है। ठीक है, तो इसलिए बेटा फ्लोएम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, इसके कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों तो बेटा लिविंग है। और फ्लोएम फाइबर है जो कि कैसा है बेटा, डेड है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम आएगा, डेड है, लिग्निफाइड होगा। ठीक है, और उसका मेन काम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो ये चारों एलिमेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ये सब प्रेजेंट होते हैं बेटा एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से एडवांसमेंट हुई है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये आपको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलेगी, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जिम्नोस्पर्म के अंदर इनकी जगह सीव सेल और एल्बुमिनस सेल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात आपको रिमाइंड रखनी पड़ेगी। और जाइलम के अंदर ये तीनों जो है, इसके अंदर जाइलम के अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर, ये सब डेड थे। ठीक है, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग था, लेकिन यहाँ पे ये तीन लिविंग है, ये डेड है, ये बात आपको रिमाइंड रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद जब ग्रोथ होती है तो हमें पढ़ा है इसमें कि प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सो फ्लोएम भी दो तरीके का बनेगा हमारे पास, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी ग्रोथ से बने, प्राइमरी मेरिस्टेम से बने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ से बने, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा। ठीक है, और प्राइमरी फ्लोएम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे मेटा प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, ये कैटेगरी भी जो है वो बनती है। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम का मतलब क्या है, जैसे हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा था, इसी तरीके से प्रोटोफ्लोएम जो पहले बनेगा और मेटाफ्लोएम जो बाद में बनेगा। ठीक है, और इसके बाद बात आती है कि जो अरेंजमेंट है वो इनकी अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, वो इनकी अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग नहीं होगी, जैसे वहाँ पे एंडार्क एग्जैक्ट था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ फ्लोएम के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं बेटा सीव ट्यूब के बारे में। सीव ट्यूब जो है बेटा एक लंबा पाइप होता है, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सेल्स होती हैं सीव ट्यूब। ठीक है, इसके ऊपर भी इस तरीके से होगी, इसके नीचे भी इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इनके यहाँ पे क्या होता है, इनके यहाँ पे बेटा इस तरीके से प्लेट्स होती हैं। क्या होती है, इनके यहाँ पे ऐसे प्लेट होती है। ठीक है, सीव प्लेट बोलता हूँ इनको मैं। ठीक है, और इन प्लेट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर बहुत सारे न्यूमरस पोर होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, ऐसे पोर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिनसे फूड जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, दूसरी बात, मैच्योरिटी के टाइम पे इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास मैच्योरिटी के टाइम पे इनके पास क्या नहीं होता बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता। सिर्फ अगर इनके पास साइटोप्लाज्म की बात करूं तो इनका साइटोप्लाज्म बेटा ऐसे साइड में प्रेजेंट रहता है, साइड में। ठीक है, बीच में नहीं होता, बीच में होलो होता है, जिससे फूड जो है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, ठीक है, सो दे लैक न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी।
ठीक है, ताकि बीच में से क्या हो सके बेटा ये होल हो सके। फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल, इनके साइड में बेटा इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इन सेल्स को मैं बोलता हूं बेटा कंपेनियन सेल। कौन सी सेल बोलता हूं बेटा? कंपेनियन सेल बोलता हूं। ओके, दे आर कनेक्टेड वाया पिट्स, ये जो है बेटा इस तरीके से ऐसे पिट के थ्रू कनेक्शन होते हैं इनके अंदर, पिट कनेक्शन, जिसके थ्रू ये क्या रहती है बेटा? कंट्रोल रहती है, जिसके थ्रू ये क्या रहते हैं बेटा? कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। कंपेनियन सेल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, जिसका जो वर्क है वो इसके वर्क को कंट्रोल करेगा, क्योंकि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, तो मेन जो कंट्रोल करेगा इसको सीव ट्यूब को वो कंपेनियन सेल होगी। ओके, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मैंने बताया आपको, साइड में इस तरीके का साइटोप्लाज्म है। ओके, उसके बाद सिस्टर सेल है, सिस्टर सेल है कौन कौन सी? आपका फ्लोएम ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल जो है वो सिस्टर सेल है। सिस्टर सेल का मतलब ये होता है बेटा कि वो एक मदर सेल से जो है ये दो सेल जो है वो बनी है। ठीक है, ऐसी सेल को मैं ओंटोजेनेटिकली सेल बोलता हूँ। ठीक है, ऐसी सेल को मैं किसके नाम से जानता हूँ? ओंटोजेनेटिकली सेल के नाम से जानता हूँ। ठीक है, मेन काम क्या है कंपेनियन सेल का? इसके फंक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे मान लो पहले फूड आया, पहले फूड कंपेनियन सेल के पास आएगा। ठीक है, जैसे मान लो सुक्रोज आया और ये सुक्रोज जो है किसको दिया गया? आपका फ्लोएम को दिया गया। अब बात आती है कि सुक्रोज क्यों लिया सर आपने? सुक्रोज बेटा एक ऐसी इनर्ट शुगर है, सुक्रोज का कभी आप स्ट्रक्चर देखोगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तो आपको पता चलेगा कि सुक्रोज एक ऐसी इनर्ट मोलिक्यूल है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। अगर वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता तो उसका ट्रांसलोकेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर जैसे मान लो आपके पास फूड आप कहीं पे लेके जा रहे हो और वो ओपन है तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि बेटा वो रास्ते में जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो क्लोज है, कोई इसको देख नहीं रहा है, तो चांसेस है कोई वो आगे तक जो है पहुंच जाए। तो यही तरीका है, सुक्रोज जो है बेटा वो क्या होगा? यहाँ पे इनर्ट शुगर है। सुक्रोज कैसी शुगर है बेटा? इनर्ट शुगर है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो सकती है बेटा? ट्रांसलोकेट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इनके पास क्या होगा बेटा? यहाँ पे न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। इनके पास क्या होगा बेटा? ये न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद कंपेनियन सेल जो है स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल है, मतलब लिविंग सेल है। ठीक है, और इनका स्पेशल फंक्शन है, वो हेल्प करती है बेटा सीव ट्यूब को। ठीक है, उसके बाद सेलुलोजिक होती है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे जैसे फूड जो है वो ज़्यादा आ गया तो उसको बेटा ट्रांसलोकेट कराएगी, आगे की तरफ मूव करवाएगी और यहाँ से फूड को ऐसे ट्रांसपोर्ट करती रहेगी अंदर की तरफ। जहाँ पे प्रेशर कम है, जैसे मान लो यहाँ पे ज़्यादा है प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम है, तो बेटा इसको ट्रांसलोकेट कराएगी ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, लिविंग होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटा? लिविंग होती है। तो ये हमने दो कंप्लीट किए, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा आपको हमेशा लिविंग सेल मिलेगी, थिन वॉल मिलेगी, सेलुलोजिक सेल वॉल मिलेगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, डेंस साइटोप्लाज्म है, मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होती है। मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होती है, ये बात आपको रिमाइंड रखनी पड़ेगी। मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट है। अब बात करते हैं बेटा फ्लोएम फाइबर की। फाइबर वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है कि वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डेड होगा, लिग्निफाइड होगा। ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं फाइबर। कल हमने स्ट्रक्चर भी देखे थे, इस तरीके से लंबे लंबे फाइबर जो है हमने बनाए थे। ठीक है, लिग्निफाइड बनाए थे इस तरीके से, अंदर की जो वॉल थी। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी बहुत कम था। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा डिपॉजिट है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। जूट, फ्लेक्स, हेम्प वगैरह जो है हम लोग ये बनाते हैं। और प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर जो है वो एब्सेंट रहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बेटा ये सब जो लिखा हुआ है आपके बोर्ड के ऊपर, ये पूरा फ्लोएम को जो है वो कवर करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको रिमाइंड रखनी है।